औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मैथ्स भी यानी कि थर्ड ईयर की मैकेनिक्स उसका जो कोर्स है वो डिस्कस करने लगे हैं पंजाब यूनिवर्सिटी का। तो अब हम देख लेते हैं ये। अच्छा जी, जो सबसे पहले सेक्शन 1 है उसमें हमें 2 क्वेश्चन गिवन होते हैं, ठीक है। वो क्वेश्चन जो है वो वेक्टर एनालिसिस से आते हैं। उन 2 क्वेश्चन में से हमें कोई एक अटेम्प्ट करना होता है। उसका ए पार्ट भी अटेम्प्ट करना होता है और बी पार्ट भी, और ये टोटल 16 नंबर के होते हैं, ठीक है। जो सेक्शन 2 है उसमें हमें टोटल 4 क्वेश्चन गिवन होते हैं, जिसमें से हमें जो अटेम्प्ट करने होते हैं वो 2 क्वेश्चन होते हैं। तो हम ये देख लेते हैं कि वो क्वेश्चंस किस तरह से बनते हैं, ठीक है। जो मैकेनिक्स का चैप्टर 2 है उसमें से 1 फुल क्वेश्चन बनता है, यानी कि क्वेश्चन ए और क्वेश्चन बी, ठीक है। उसके बाद मैं आपको पेपर भी दिखाऊंगी, उसमें से आपको अच्छी तरह आइडिया हो जाएगा। तो चैप्टर 2 में से हम यानी कि अगर चैप्टर 2 हम फुल अच्छी तरह करेंगे तो हमारे क्वेश्चन यानी कि एक पूरा क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएगा। उसके बाद जो बनता है क्वेश्चन अगला, वो चैप्टर 2 और 3 में से मिक्स करके बनता है, ठीक है। उसके बाद जो चैप्टर 4 है उसमें से मोस्टली 1 फुल क्वेश्चन बन जाता है, पर कभी कभार ऐसा होता है कि वो 3 और 4 को मिक्स करके दे देते हैं, ठीक है। जो उससे अगला क्वेश्चन आता है ना, वो चैप्टर 5 और चैप्टर 6 से आता है। तो अगर हम चैप्टर 2, चैप्टर 5 और 6 करेंगे ना तो हमारा ये वाला सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगला हम सेक्शन देख लेते हैं, सेक्शन 3। इसमें भी हमें टोटल 4 क्वेश्चन गिवन होते हैं, जिसमें से हमें 2 अटैम्प्ट करने होते हैं। तो जो चैप्टर 7 है उसमें से हमारा एक फुल क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाता है, यानी कि क्वेश्चन ए बी और क्वेश्चन बी भी, ठीक है। उसके बाद जो अगला पार्ट बनता है वो चैप्टर 8 और 9 में से मिक्स करके बनता है, और उसके बाद 1 फुल जो क्वेश्चन है वो चैप्टर 10 से आ जाता होता है, ठीक है। और जो रिमेनिंग चैप्टर्स बचते हैं उसमें से वो मिक्स करके क्वेश्चन दे देते हैं, ठीक है। रिमेनिंग चैप्टर्स यानी कि जो बाकी जो उसके चैप्टर्स रह रहे हैं वो वाले, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम ज़्यादातर चैप्टर 7, चैप्टर 8 और चैप्टर 10 अच्छे से तैयार कर लेते हैं, और हमारा जो सेक्शन 3 है वो भी अच्छे से कंप्लीट हो जाता है, हमारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट हो जाते हैं, ठीक है। जो ये वेक्टर थी ये 16 नंबर की थी, जबकि यहाँ से जो हम क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे ना वो 34 मार्क्स के होंगे, और सेक्शन 3 में भी जो हम क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे वो भी 34 मार्क्स के होंगे। अब सेक्शन 4 रह जाता है। जो सेक्शन 4 है वो होता है क्लोयन का, ठीक है। इसमें से भी हमें 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जबकि हमें इसमें से कोई एक अटैम्प्ट करना होगा। तो क्लोयन के भी नोट्स होते हैं, ये बुक नहीं होती, तो हमें उसमें से अगर हम इसको क्लोयन करेंगे, तैयार करेंगे, तो हमारा सेक्शन 4 भी कंप्लीट हो जाएगा, और ये 16 नंबर का होगा सेक्शन 4। अच्छा, जो सेक्शन 2 है ना पूरा, वो चैप्टर 2 से चैप्टर 6 तक बनते हैं। उसके बाद जो सेक्शन 3 है वो हमारे पास चैप्टर 7 से लेकर चैप्टर नंबर 12 तक बनते हैं, ठीक है। तो रिकमेंडेड चैप्टर्स यही हैं कि आप चैप्टर 5, चैप्टर 2, 6, 7, 8 और 10 कर लें, ठीक है। आप ये करेंगे तो आपका 64 मार्क्स का तकरीबन 68 मार्क्स का तकरीबन ये बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप क्लेयन और वेक्टर अच्छे से करेंगे तो ये पूरा 100 मार्क्स हो जाते हैं। अब हम इसका ज़रा पेपर देख लेते हैं। ये देखें, ये हमारे पास वेक्टर्स के क्वेश्चन गिवन है। जो हर क्वेश्चन होता है ना ए और बी, वो 8 मार्क्स का होता है, जबकि जो हमारे पास सेक्शन 2 के क्वेश्चन है वो जो ए पार्ट होता है वो 9 नंबर का होता है, जो बी पार्ट होता है वो 8 नंबर्स का होता है, ठीक है। ये देखें, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, इन सब के आगे से 2 पार्ट्स बने हुए हैं, ठीक है। ए और बी ये पार्ट्स बने हुए हैं। हमें कोई फुल सेक्शन या तो 3 या 4 या 5 ये अटैम्प्ट करना होता है, जैसा कि हमें चैप्टर 3 फुल ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है या तो ये फुल अटैम्प्ट करना है, या फिर क्वेश्चन नंबर 6 फुल अटैम्प्ट करना है, इसके ए और बी पार्ट्स दोनों। उसके बाद जो सेक्शन 3 है वो भी इसी तरह हमारा 7, 8 और 9 और 10 होता है, ठीक है। इसके भी पार्ट्स बने होते हैं, ए बी। तो हम ज़्यादातर यहाँ से चैप्टर 7 से जो क्वेश्चन आता है वो अटैम्प्ट कर लेते हैं,
और उसके बाद जो चैप्टर 10 का हम करते हैं वो ये कर लेते हैं, तो हमारा सेक्शन 3 का भी पोर्शन कंप्लीट हो जाता है। इसकी मार्क्स डिवीजन ऐसी होती है, जो ए पार्ट होता है वो 9 नंबर का होता है और जो बी पार्ट होता है वो 8 नंबर्स का होता है। उसके बाद जो हमारा सेक्शन 4 बचता है क्लोयन का, तो वो भी हमारा ईच क्वेश्चन जो होता है वो 8 मार्क्स का होता है और हमें कोई से एक क्वेश्चन करना होता है। जैसे कि 11 इसका ए और बी पार्ट हम यानी कि दोनों करेंगे, तो फिर इस तरह ये 100 मार्क्स का पेपर बन जाता है।